नमस्कार, मैं रवनीश वत्स आप समूह का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे महिलाओं के लिए 5 आसन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम पहला आसन, जिसका नाम है जानु सिरासन। दाहिने पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर को सामने की ओर फैला देंगे। अब दोनों हाथों को धीरे से घुमाते हुए बाएं पैर की तरफ ले जाएंगे। अब कुछ इस प्रकार बने रहेंगे। अपने दृष्टि को सामने की ओर रखेंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ेंगे। श्वास प्रश्वास की क्रिया सामान्य रखेंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे। अब इसके प्रभाव को, जब हम इस आसन को कर रहे होते हैं तो इसका प्रभाव हमारे जांघों के ऊपर पड़ता है और सर के भाग को। तो सर को हमें प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन का प्रवाह हमें संपादित हो रही, और दूसरा है हमारे जांघों के लचीलापन को भी यह बढ़ाता है। इस आसन का सबसे ज्यादा लाभ हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को मिलता है, यानी कि आंतरिक अंग अवयव जो है उसकी भी मजबूती प्रदान करता है जानु सिरासन। अब हम दूसरे आसन की तरफ चलेंगे, तितली आसन। सबसे पहले दोनों पैरों को एक साथ जोड़ते हुए अब धीरे धीरे दोनों पैरों को मूवमेंट देंगे इस प्रकार। दृष्टि को सामने की ओर और धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। अब इसका प्रभाव हमें महसूस कर रहे हो कि सबसे ज्यादा प्रभाव हमें कहां पर रहा है, वो हमारे जांघों के ऊपर। तो जांघों के लचीलापन और इसका भी प्रभाव अंग अवयव, जो हमारी किडनी है, जो हमारे लीवर है, तो लीवर का भी प्रभाव हमारे काफी पड़ता है इस आसन को करने से। और ये खास करके तितली आसन जो है हमारे जांघों के लचीलापन को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। तो यह एक तो लचीलापन और दूसरा यहाँ के जांघों का जो फैट होता है उसको भी दूर करता है। अब हम नेक्स्ट आसन, बहुत सारी महिलाओं को वो फ्लैट टमी पाना चाहती हैं, अपनी कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करना चाहती हैं, और फ्लैट टमी के लिए सबसे उपयुक्त आसन आइए देखते हैं। पहले दोनों मुट्ठी बंद करते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे से अपने मुट्ठी को बंद करते हुए उदर के पास ले जाते हुए धीरे से आगे की ओर झुकेंगे। सांस को छोड़ते हुए हमें जाना होता है और सांस को लेते हुए हमें वापस आना होता है। इस आसन का नाम है मंडूकासन। खास करके मंडूकासन डायबिटीज जैसे रोगियों के लिए बहुत ही उपयुक्त आसन माना जाता है, और यह उदर की समस्याओं और खास करके मोटापा जो है, चर्बी को गलाने के लिए सबसे उपयुक्त आसन माना जाता है महिलाओं के लिए। अब हम चलते हैं चौथा आसन। चौथा आसन जो हमारे कमर के लिए, खास करके महिलाओं को कमर की दर्द की समस्या है, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त आसन। धीरे से हम पेट के बल लेट जाएंगे और लंबी गहरी सांस लेते हुए अब दोनों पैर को इस प्रकार पीछे से उठाएंगे, धीरे से वापस, फिर से धीरे से वापस। अब हमें इस प्रभाव को महसूस करना है। यह आसन खास करके हमारे पीठ और कमर की मजबूती के लिए। अब इसी में हम चलते हैं भुजंगासन। आसमान की ओर दृष्टि, दोनों हाथों को फैलाते हुए अपनी दृष्टि को और अपने प्रभाव को महसूस करना है। फिर से हमें प्रभाव जो हमें पीठ और कमर के पीछे ले जाना है। अब ये दोनों आसनों का प्रभाव हम जानने का लाभ जानेंगे। जब हम इस आसन को करते हैं, खास करके जो हमारा सलवासन, इसके पहले का आसन सलवासन, हमारे शरीर की आकृति जो है टिड्डी के समान हो जाती है। जब हम इस आसन को करने जाते हैं तो इसका प्रभाव हमारे पीठ और कमर, उसके लचीलापन और मजबूती, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन उस समय वहीं का हो रहा होता है, तो कमर और पीठ की मजबूती के लिए सबसे उपयुक्त आसन सलवासन। इसके बाद जब हम भुजंगासन करते हैं तो भुजंगासन का भी प्रभाव हमारे कमर और पीठ को मिलता है और उदर की समस्याओं को भी दूर करता है। तो यह 5 आसन सबसे उपयुक्त आसन माना जाता है। यदि महिलाएं इन 5 आसनों का अभ्यास नियमित रूप से करते हैं तो इसमें आपको सारे के सारे जो फल हैं, यानी कि सारे के सारे लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। नमस्कार।